पुण्य और पाप बताने से घटता है। सूर्यवंश के राजा थे त्रिशंकु, उन्होंने सर्व दक्षिणा यज्ञ किया और सर्व दक्षिणा यज्ञ में उन्होंने सब कुछ दान दिया, कुछ बचा दिया। उनके पास वस्त्र बचा था मात्र। वशिष्ठ जी के पास गए, कहा मैंने सब कुछ दान कर दिया, अब ऐसा करिए हमको स्वर्ग भेज दीजिए। कहा तो छोटी बात है। कहा लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा शरीर सही स्वर्ग जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भेज तो सकता हूं लेकिन विधि के विधान का उल्लंघन होगा, ऐसा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत निराश होकर लौटे। विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की लड़ाई चलती थी, दुश्मनी थी। बताया, कहा मैंने वशिष्ठ जी से कहा हमको नहीं भेजे। कहा तब? कहा मुझको शरीर सहित स्वर्ग भेज दीजिए। कहा ठीक है। कमंडल से जल निकाले और मंत्रों का आवाहन किया और त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे। त्रिशंकु आसमान की तरफ जा रहे हैं। स्वर्ग में हाहाकार मच गया कि भाई ठीक है आवे, रघुवंशी है लेकिन शरीर सहित आएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र घबरा गए, सारे देवता घबरा गए। तो कहा आखिर इसका उपाय क्या है? कहा एक ही उपाय है। अगर त्रिशंकु अपने मुंह से बखान कर दे अपने किए हुए धर्म का तो नीचे चले जाएंगे। नारद जी आए, त्रिशंकु जी को प्रणाम किया। कहा आप जैसा राजा, आप जैसा दानी, अरे महाराज आपने तो सर्व दक्षिणा यज्ञ करके सब कुछ दान दे दिया। आप जैसा दानी न कोई हुआ है न कोई होगा। और उनकी परिक्रमा करने लगे। त्रिशंकु जी को अहंकार आ गया और जैसे अहंकार आ गया त्रिशंकु जी नीचे आने लगे, ऊपर से नीचे आने लगे। अपने पुण्यों को सुन के, उसका बखान सुन के, बखान करके सारा काम गड़बड़ा गया, नीचे आने लगे। और नीचे आते आते उन्होंने फिर चिल्लाया, विश्वामित्र जी बचाइए, विश्वामित्र जी बचाइए। तो विश्वामित्र जी ने फिर जल लेकर वाहन कर दिया, तो वहीं बीच में लटक गए। और जानते हैं उन्हीं के मुंह से जो राल गिरती है वही बिहार की कर्मनाशा नदी है। उस नदी का लोग दर्शन नहीं करते। कहते हैं कि कर्मनाशा नदी का दर्शन करने से कर्मों का नाश हो जाता है। ये पुण्य वगैरह एकांत की चीज है, दान वगैरह एकांत की चीज है। बहुत लोग कहते हैं महाराज मैंने बेटे की विवाह में 4 पहिया दिया, ये दिया, वो दिया, इतना लाख रुपया कैश दिया। अरे भाई ठीक है दिया, अच्छी बात। अब तुम मुझको बता रहे हो और भगवान ने मुझको व्यासपीठ सौंपी है, तो एक खतरा चला है कुछ न कुछ। तो पुण्य बताना नहीं चाहिए, हल्ला नहीं बताना चाहिए। पुण्य जो भी आप करिए, पुण्य कोई पूजा पाठ करिए, कुछ करिए। हाँ अगर कोई उसमें दिक्कत हो रही है तो अपने गुरु को, किसी संत महात्मा को या अपने घर के बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं। लेकिन पुण्य चिल्लाने वाली चीज नहीं है, इससे क्षय होती है। नारद जी ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि लंका की क्या हाल है, तो कहा लंका में राक्षस ऐसे मर रहे हैं राम जी के बाणों से जैसे अपने मुंह से पुण्य बताने से खत्म होती है, वैसे राक्षस खत्म हो रहे हैं। लोग यहाँ तो पुण्य को नहीं बताना चाहिए, पाप को भले बता दो। भगवान की जय। अच्छा कथा में नींद बहुत आती है। वो माता जी कल बैठी थी बेचारी, भगवान जाने उसमें कमी भी नहीं है, इसलिए कि नींद को आना है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगी। तो राम जी तो मर्यादा के अवतार थे। कहा देवी कैसे बदला लोगी? कहा स्वर्ग कौन जाता है? कहा जो मेरी कथा सुनता है। कहा वैकुंठ कौन जाता है? कहा जो मेरी कथा सुनता है। भगवान ने कहा है ना, न यहं बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय च। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूँ,
तो नारद ने कहा प्रभु आप रहते कहाँ हैं? कहा मद भक्तान यद गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, जहाँ मेरी कथा होती है, वहाँ मैं किसी न किसी रूप में रहता हूँ। तो कहा जो मेरी कथा कर सुनते हैं वही जाते हैं। तो कहा ठीक है, मैं भी एक काम करूँगी। कहा क्या? कहा जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी व्यास जी कथा कहते रहेंगे और हम श्रोताओं के सर पर चढ़ के बैठ जाएंगे, अब श्रोता झोंका लेते रहेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुमको जो करना हो करना। मैं भी अपने व्यास से कह दूंगा कि बीच बीच में जयकारा लगाते रहेंगे, बीच बीच में भजन करते रहेंगे, ताली बजवाते रहेंगे और तुमको भागना पड़ेगा। तस्यल भगवान की जय। आइए भगवान के चरणों में बंदर हो जाए, चलते हैं कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाए, धन्य हो प्रभु, धन्य हो व्यास जी। चरणों में झुक जाने के बाद। हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की आंधी बिना हरि कभी मिलता नहीं। प्रेम की आँधी बिना हरि कभी मिलता नहीं। प्रेम की आँधी बिना हरि कभी मिलता नहीं। बीज फल